ये मामला आपको लगता है? क्योंकि बाद में माफी मांगी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद, और एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमने सरकार गिरा दी थी उनकी। कैसे देख रहे हैं आप पूरे इंसिडेंट को? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि पूछा जा रहा कि 4 पीठ कौन से हैं। तो कोई पलट के पूछ सकता है कि 12 आपके जो ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। फिर कोई पूछ सकता है कितने उपनिषद हैं, कितने वेद हैं। मुद्दा यह है क्या? मुद्दा यह है कि जो शंकराचार्य जिनको हम मानते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या दुर्व्यवहार नहीं हुआ, बेसिक सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, संघ परिवार क्यों नहीं उनको डिफेंड कर रहा? बुनियादी सवाल है। और पूरा का पूरा खेल इसी बात को है, या तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि शंकराचार्य के साथ हैं। अगर सनातन की बात करते हैं, सनातन के अपमान की बात करते हैं, सनातन की पर कॉपीराइट की बात करते हैं, तो फिर हिंदू धर्म में 4 पीठ के अलावा किसी दूसरी की तो मान्यता है नहीं, जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। और अगर उनमें से किसी एक शंकराचार्य के बारे में कहा जा रहा है शंकराचार्य नहीं है, तो शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हिंदू धर्म में जो पीठ की परंपरा है उसमें उत्तराधिकार का सिद्धांत काम होता है, जैसे आरएसएस में उत्तराधिकार का सिद्धांत काम करता है। लेकिन इस पे जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हुआ था, क्योंकि आपने ये छेड़ा ना, आदि शंकराचार्य ने जो नियम बनाए उसमें उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा को रोका था। मुझे हैरानी तब हुई थी जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी अपीयर किए थे। यानी राज्य जो सरकार है वो शंकराचार्य के खिलाफ अपीयर हुई थी, और उसके 1 महीने पहले सवाल उनका पट्टाभिषेक हो चुका था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का, सितंबर 2022। ये फैसला 22, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि वो हमारे भगवान हैं, हम उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको गुस्सा थूक देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ काली नेमी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। तो सनातन के पक्ष में केशव प्रसाद मौर्य हैं या योगी आदित्यनाथ? ठीक है, आप छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं, उसके समय आ रही हूं। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जितना भी मामला है केवल व्यवस्था का मामला है। इसमें किसी भी संत के मान और अपमान की तो कोई बात ही नहीं थी। और सुनिए पूरी बात को, और चंदन जो होता है वो संत होता है। कैसे संत है भाई? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? चंदन सदैव को वो हॉस्पिटल में देता है। हॉस्पिटल में आप लोग कह रहे हैं कि शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैं आपसे पूछता हूं, यदि वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती, वहां पर व्यवस्था खराब हो जाती, कोई भगदड़ हो जाती पिछली बार के साथ, तो क्या जिम्मेदारी होती? सरकार की जिम्मेदारी थी। पुलिस ऑन ग्राउंड ही तो डिसाइड करेगी ना, पुलिस ऑन ग्राउंड ही डिसाइड करेगी। उनको रिक्वेस्ट किया गया, उनके जो समर्थक थे वो पुलिस से भिड़े, जिसके बाद अतुल जी वो बोलना चाहते हैं। पीठ के जो स्वामी हैं सदानंद स्वामी, बात ही नहीं थी। और सुनिए पूरी बात को, और चंदन जो होता है वो संत होता है। कैसे संत है भाई? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? चंदन सदैव को वो हॉस्पिटल में देता है। हॉस्पिटल में आप लोग कह रहे हैं कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, इसी से बचना चाहते हैं नहीं तो सिद्ध करके दिखाओ। बीच में नहीं बोले, वहां हमारे लोग जाकर आए हैं और सब सामने रखा है। बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के ऊपर हमारे लोग गए थे। उनको बोलने दीजिए। वो बीच में, मैं बीच में बोला नहीं इनके। मणिकर्णिका घाट पर कल हमारे लोग गए थे। हमारे लोग यशपाल भिंगे जो हमारे हैं, वो वहां पर मणिकर्णिका घाट जहां जमींदोस्त हुआ वहां पर खड़े होकर बोले, सब दुनिया ने देखा। अगर एआई नहीं है तो सिद्ध करके दिखाओ, पहली बात। दूसरी बात, बाजी पलट गई है क्या? अब ये सनातन की रक्षा करने के लोग नहीं। सुनिए अंजना जी, अंजना जी, मैंने अगर बोल दिया कि पूरी द्वारका श्रृंगेरी जोशीमठ, मैंने अगर बोल दिया भारतीय तीर्थ सदानंद सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद, मैंने बोल दिया तो बहुत ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है ये। लेकिन आप सत्ता के लिए धर्म का जब से इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये जैन जी के रोजगार का, महंगाई का और इनके फ्यूचर का बात नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, इसी से बचना चाहते हैं लोग, क्योंकि 51 रुपए 73 पैसा डॉलर हो गया है। अर्थव्यवस्था जो है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, कोर सेक्टर हमारा 3.7% से बढ़ रहा है। इसके ऊपर
दिया तो दिया, हो गया। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर तो आप ही लोग अंजना जी को डिसाइड कर लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पे तो विपक्ष ही घेर रहा है ना, वो लोग तो भाग रहे हैं इस बहस से। उन्होंने कहा गोमांस में नंबर 2 पे आ गया भारत एक्सपोर्ट में, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था गोमांस रोकने के लिए मुझसे मिलो मत। मेरा सारा जो है ना, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को एक हथियार बना करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है? कमी इसमें जोड़ दूं, दो कॉन्स्पिरेसी कहानियां चल रही हैं। एक यूजीसी कानून को लेकर के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव में कमजोर करने के लिए दिल्ली ये करना चाहता है। दूसरा, जो अभी मुक्तेश्वरानंद का पूरा विवाद चला, इसमें केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड इनसे बिल्कुल अलग है। तो क्या योगी को कमजोर करना दिल्ली चाहता है? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। बीजेपी के बिहाफ जो ये विपक्ष के लोग हैं और जो प्रतिज्ञा बंजर जिन पे जब मेरी बात झिलने की नहीं है इसलिए बीच में कूद रहे हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं या नौजवान का जो प्रश्न है इसका जवाब सीधा ये है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि साल 2017 से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, इसका सीधा तब से चल रही है। पहले कहते थे उनको स्टूल पे बिठा दिया, ये कर दिया, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये क्या जवाब देंगे मलूक जी? मलूक जी क्या जवाब देंगे? दीजिए हिस्सा है। अगर एनडीए में बीजेपी के दो जवाब देने किसी से कोई बात निकली है, औरंगजेब जब कहा उसके जवाब में, और परिवार का कोई दूसरा आदमी जाके वहाँ अच्छी बात करता है, तो इसका मतलब विपक्षी और ये किसी अब 2-3 सवाल लूंगी फिर चाहते हैं कि सनातन धर्म में कि जब ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में बहुत भीड़ होती है और स्टेट इन्वेंशन अगर थोड़ा पब्लिक सेफ्टी के लिए करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? महाराज के लिए क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है, अरे रुक जाए। मेरा सवाल ये है कि जब कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर एक बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के प्रशासन कैसे किसी एक संत को नकली घोषित कर सकता है? ठीक है सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता से है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं फेंकते। पहले इतिहास में आपकी सरकार ने, आपकी सत्ता में संतों पर लाठी चली, गोलियां चली, और आप आज उन्हीं के समर्थन में खड़े हैं। हम एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स देखते हैं, और हम जैन जी जो सर आपने बोला था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके इस मैनिपुलेशन से। आप ये बताइए कि आपके वर्ड्स और आपकी पार्टी के एक्शंस कब मैच करेंगे? अच्छा मैं बताऊंगा। एक साथ क्या ये सरकार स्वीकार करती है कि प्रयागराज में हुआ इंसिडेंट प्रशासनिक सफलता से ज्यादा प्रशासनिक चूक को दिखाता है? मैम, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है, पहले तो आप जितने यहाँ बैठे हैं आप सब, मैंने मान लिया कि धर्म को आप सिर्फ दिखाते हैं, कभी निभाते नहीं हैं। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद एक नेशनल मुद्दा है, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी तब कहाँ थी जब वो एक उन्नाव रेप केस में जब कुलदीप सिंह सेंगर का जब मामला था, तब आपकी पार्टी उस महिला का स्टैंड लेने कहा आई थी। आज आप अभी मुक्तेश्वरानंद को एक नेशनल मुद्दा बनाते हैं, पर 1990 में मुलायम सिंह यादव को आप ही की पार्टी ने मौलाना मुलायम करके प्राउडली प्रोजेक्ट किया था। सर, मेरा काफी छोटा सा सवाल है। जल्दी बैठ पता ही नहीं है रिलीजन को पॉलिटिक्स से हटा देंगे और आदि शंकराचार्य के अद्वैत के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, बजाय असल बात होगी। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि हम अपने पब्लिक कोई भी प्रोग्राम को कर सकते हैं बट विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अलग धर्म के कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें कम सेफ्टी होती है और हमारे इसमें सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता? तो क्या लॉ पहले आता है कि संविधान पहले आता है? आप सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए कि अगर वहाँ पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती या उन्हें नहीं रोकती तो क्या आप पुलिस को आरोपित नहीं ठहराते कि वो गलत है? हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या राज्य प्रशासन के पास ये कानूनी अधिकार है कि वे सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर पुरानी धार्मिक परंपराओं को बदल दे? मेरा पूरे विपक्ष से सवाल है, सारे नेता जो थे आप सबके आए हैं, उन्होंने बोला है शंकराचार्य के साथ जो हुआ है बुरा है, पर जो जनता मार खाई है उसके बारे में क्या सवाल है? उसके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? आप सब आके बोल रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है बुरा है, क्योंकि वो है सनातन धर्म के वो बड़े से पक्ष है, पर आप जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनके बारे में क्या है? ठीक है, आखिरी मेरा प्रश्न मल्लुक नागर जी से है कि सर, आप धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं, आप संतों की बात करते हैं, अगर ये दूसरे राज्य में होता तो आप मुख्यमंत्री तक से इस्तीफा मांग लेते, मगर अभी आपकी सरकार शांत बैठी, किसी अधिकारी से कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर क्या प्रशासन ये क्लियरली बता सकता है कि डिसीजन क्राउड मैनेजमेंट पर था या व्यक्ति की पहचान पर? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से शुरू करते हैं, एक सेकंड में, उसके बाद आ रही हूँ। क्या व्यक्ति पर था या सुरक्षा के लिए था? इसके बाद आ रही हूं। धन्यवाद। पहले तो मैं एक प्रश्न यहां से आया था कि शब्द और कार्य आपके कब मैच करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, आपने लपक लिया, बहुत अच्छा लगा। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी लोंडे साहब ने अपनी आखिरी स्टेटमेंट में मोदी जी के बारे में कह रहे बोला था, ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं आप? वाह वाह वाह, ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, का विरोध कर रहे हैं आपके सामने। बोला ना, मैं जहां लोंडे साहब से पूछ रहा हूं, 2003 के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए थे गो हत्या प्रतिबंध पे। तब यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था कि गो हत्या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और ये कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं। तो आज आपको राजनीति सूट करती है, आपको लगता है कि इससे मुझे वोट मिल सकता है, तो इसलिए मैं इसका समर्थन करूंगा। बताइए बच्ची के सवाल का जवाब दीजिए। उसी का जो उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने तो लपक लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी चौड़े हो गए, मोदी जी के बारे में था। एक मिनट, बड़े चौड़े के पूछ रहे थे, शंकराचार्य के नाम बताओ, चारों शंकराचार्य के नाम बताओ। आप बताओ रोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है? समझे नहीं ना, सुनिए मेरी बात को। अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था? नहीं पता आपको? चुप रहिए। अब एक्सपोज हो गया ना, आप बीजेपी का बैटिंग करने आए हो, लेकिन आपको पता नहीं है माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे क्या हुआ था मनकेश्वर घाट पे, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो, आप यूथ की बात करना नहीं चाहते हो, उनको पता नहीं बेरोजगारी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, देश की व्यवस्था क्या होती है, नहीं मालूम है आपको। और आपको यह भी नहीं मालूम कि शंकराचार्य का सम्मान क्या होता है। जब शंकराचार्य का सम्मान करने की बात कही, बताओ चारों शंकराचार्य के नाम बताओ, चारों शंकराचार्य के नाम बताओ। आप चीखने लगे ना, जब मैंने माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म पूछ लिया, चिल्लाने लगे, हो गया एक्सपोज। कब हुआ था बता दो, अपमान हुआ बता दो, कुछ नहीं पता आपको। आप यूथ की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बेरोजगारी पता ही नहीं बेरोजगारी क्या होती है। आपको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं, किसान से मतलब नहीं। 2% है, बता रहे हो। नहीं क्या वही आपने जो उनको पूछा। कुछ नहीं पता है, उनको इतना पता होता तो बता दिया होता। मैंने बोला अंजना जी, मैंने सीधा पूछा अहिल्याबाई होलकर जी माता जी का, जिसकी हम लोग चर्चा करते, जन्म क्या हुआ था बता दें। अवनीश जी, देखिए बीजेपी को एक बैटल फाइट करना है, ये हमेशा नहीं। एक सेकंड सर, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। अरे भदौरिया जी, हम धर्म गुरु नहीं है, अंजना जी, शंकराचार्य के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। भदौरिया जी, मैं सम्मान अभी मैं सम्मान आपने दोहरे रवैये पे तो जवाब ही नहीं दिया। कभी आप गोली चला देते मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, हमारे से गलती हुई 2015 में, और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी, और उन्होंने कहा आचार्य शंकराचार्य ने, सुनिए उन्होंने कहा, सुनिए उन्होंने किस बात के लिए माफी मांगी? शंकराचार्य ने कहा, सुनिए शंकराचार्य ने कहा, अच्छा सुनिए, अंजना जी, अब इनको चुप करिए ना। सवाल तो सुनिए। बात एक जो शरण गुरु में जी, आता है, अंजना जी, उसे हम बात एक बड़ी छोटी सी गुरु जी, किया। प्लीज एक बार सवाल, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आशुतोष जी भी देख रहे हैं, सुनिए। LinkedIn makes networking so much less awkward and so much more powerful. So start now. Your next opportunity